कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। एक बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। खबर राज्यसभा से जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार में 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और इसको लेकर के रस्साकसी तेज हो गई है। समीकरण गढ़े और बैठाने जाने लगे हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि विपक्ष को एक भी सीट न मिले, जबकि विपक्ष के पास 2 सीटें रही हैं राज्यसभा की जो खाली हो रही हैं। उनमें से राजद के कोटे से 2 जो राज्यसभा के सदस्य थे उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन से 3 सीटें खाली हो रही हैं। लेकिन 5 सीटों का ये समीकरण इस तरह से गढ़ा जा रहा है कि यदि इस 5 सीटों के समीकरण में भारतीय जनता पार्टी सहित जो एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने अगर सही ढंग से इस गेम को सेट किया तो 5 की 5 सीट एनडीए गठबंधन अपने झोली में गटक सकता है। इसकी पूरी तैयारी चल रही है और इस सीट पर एनडीए गठबंधन से कौन जाएगा, इन 5 सीटों का उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि छठे उम्मीदवार की भी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। विपक्ष छोड़ने वाला नहीं है। 5 सीटों पर छठे उम्मीदवार की भी संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। बिहार में इस बार राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें जेडीयू कोटे की 2, आरजेडी कोटे की 2 और आरएलएम की 1 सीट, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा के लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा था, वो भी सीट खाली हो रही है। जेडीयू के उपसभापति हरिवंश और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर सांसद हैं, जो सीट खाली हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि राजद की तरफ से प्रेम गुप्ता और एडी सिंह वाली सीट खाली हो रही है। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं। हालांकि बिहार के जो हाल है और जो 2025 का चुनाव हुआ है, उसके आधार पर देखा जाए तो सिंपल सा लगता है कि 41 वोट चाहिए एक राज्यसभा सदस्य को भेजने के लिए। इसमें पूरी तरह से 202 सीटें एनडीए गठबंधन के पास है और एनडीए गठबंधन इस लिहाज से बहुत हद तक ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन भी अपने हिसाब से अपने एक सदस्य को कम से कम भेजने की तैयारी शुरू कर चुका है। महागठबंधन के पास आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, वाम दलों के 3, आईआईपी के 1 विधायक यानी कुल 35 विधायक हैं। यदि महागठबंधन को अपना उम्मीदवार जिताना है तो उसे ओवैसी और बसपा के 1 उम्मीदवार को अपने साथ लाना होगा और ये संभावनाएं बहुत हद तक कम लगती हैं। अब इसमें नीतीश कुमार की रणनीति क्या होती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली ने इस पूरे कहानी को अपने हिसाब से गढ़ने का तैयारी शुरू कर दिया है। बिहार के राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा थी कि चिराग पासवान अपनी मां के लिए वो 5वीं सीट चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने इस बात को सामने आने के बाद उसका खंडन भी किया है। एलजेपीआर ने कहा है कि राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए। इस एक सीट के लिए वो अपनी पार्टी के कई नेताओं को नाराज नहीं करना चाहते हैं। खैर, इन सभी बातों को लेकर के एनडीए गठबंधन में जो भी चल रहा है उसकी दिल्ली में पूरी तरह से लिस्टिंग हो चुकी है और बिहार की राजनीति पर नज़र रखने वाले जानकारों का मानना है कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद नितिन नवीन को के लिए 1 सीट दी जा सकती है। वहीं आपको बता दें कि एक और चौंकाने वाला नाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 2025 के चुनाव में जिस तरह से परिस्थितियां बनाई गई थी और पवन सिंह को लाया गया था, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की भी राज्यसभा की सीट की चर्चा हो रही है और बीजेपी की दूसरी सीट के लिए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की चर्चा जमकर हो रही है। आपने देखा होगा किस तरह से पवन सिंह इस बार 2025 के चुनाव में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। जहां तक जेडीयू की बात है, राज्यसभा के लिए उपसभापति हरिवंश 2 बार से राज्यसभा के सांसद रहे हैं। नीतीश कुमार ने कभी किसी नेता को तीसरी बार राज्यसभा नहीं भेजा है। हालांकि नीतीश कुमार भी चौंकाने वाले फैसले करते हैं। इस सीट पर यदि आरसीपी सिंह जेडीयू में दोबारा आते हैं तो उनके नाम की चर्चा हो रही है, जबकि दूसरी सीट से रामनाथ ठाकुर सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। यदि आरसीपी सिंह की बात नहीं बनती है तो नीतीश कुमार पिछड़े समुदाय से किसी नेता को राज्यसभा भेज सकते हैं। इस सबके बीच आरएलएम के नेता उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा सीट जो है वो पूरी तरह से फंसी हुई दिखाई दे रही है। उनको कहा यह जा रहा है कि वो बिहार में एमएलसी बन करके और बिहार की राजनीति करें। चुनाव में उनकी पत्नी विधायक बन चुकी हैं। उन्होंने अपने बेटे को दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया है, जो बिहार में किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि वो बेटे को मंत्रिपरिषद से बाहर कराने की सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसी स्थिति में या तो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा नहीं जाएंगे
या फिर अपने बेटे की कुर्सी को बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के बीच एमएलसी की सीट बरकरार रखना चाहेंगे। कुशवाहा को राज्यसभा में भेजेगी, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। एनडीए गठबंधन में इस तरह की बातें नहीं हो सकती, मगर यहाँ एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है। यदि 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हो जाते हैं तो गणित बदल जाएगा। तब 4 सीटों के लिए 48-48 वोट की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसे में उम्मीदवारों को जीत के लिए लगभग 33-34 वोट की ज़रूरत पड़ेगी। राज्यसभा चुनाव में वरीयता के आधार पर वोट डाले जाते हैं। अब देखना होगा कि छठा उम्मीदवार कौन लाता है। निश्चित रूप से छठे उम्मीदवार की जो कल्पना है वो आरजेडी की तरफ से की जा सकती है। यदि बिहार की 5वीं सीट पर वो अपना उम्मीदवार नहीं जितवा पाती है तो अब अगले विधानसभा चुनाव यानी 2030 में उसका राज्यसभा में कोई सांसद नहीं होगा। ये स्थिति आरजेडी के लिए घातक होगी और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भी ऐसा नहीं चाहेंगे। प्रेम गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है। इसके बाद संजय यादव और मनोज झा का 2030 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा होगा इन दोनों का भी कार्यकाल समाप्त हो चुका होगा। यही कांग्रेस के लिए भी है। अखिलेश प्रसाद सिंह का भी कार्यकाल 2030 में खत्म हो जाएगा। ऐसे में आपको पता है कि राज्यसभा में विपक्ष पूरी तरह से बिहार से विहीन हो जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि यदि 5 सीटों पर चुनाव होता है तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा बिल्कुल सही बैठेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 2024 के चुनाव में देखा होगा कि पवन सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा की जंग कितनी मजबूत हुई थी। इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा था ये भी आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पवन सिंह को प्रयोग कर रही है और 2025 के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने स्टार प्रचारक बना करके पवन सिंह को बिहार में घुमाया, उसके असर भी दिखाई दिए। तो ऐसे में पवन सिंह के लिए राज्यसभा की सीट कहा जा रहा है कि सुरक्षित हो सकती है। दूसरी तरफ नितिन नवीन, जिनकी चर्चा खूब हो रही है। हालांकि नितिन नवीन के हवाले से अभी तक इस पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है, जो इंटरनल सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि नितिन नवीन अभी बिहार में जो बांकीपुर विधानसभा है उसके विधायक बने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको यहाँ विधानसभा में भी उपस्थित रहना पड़ेगा। दूसरे, वो यहाँ मंत्री पद से तो इस्तीफा दे ही चुके हैं, विधानसभा में उपस्थित नहीं रहेंगे तो वो देश का काम कैसे देखेंगे। इसके लिए उनका राज्यसभा या दिल्ली में बैठना ज़्यादा मुनासिब होगा। ऐसी स्थिति में इसको इंतज़ार किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि नितिन नवीन भी एक उसमें दावेदार हो सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि झारखंड से भी उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज़्यादा मुश्किल में दिखाई दे रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है और देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। इसमें नीतीश कुमार का जो रोल है वो बहुत अहम हो जाता है। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं इस पर पूरा का पूरा ये राज्यसभा का 5 सीट फंसा हुआ है। अगर नीतीश कुमार थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं राजद से या फिर विपक्ष से, या उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले समय तक राज्यसभा विपक्ष विहीन हो जाएगा बिहार से, तो ऐसी स्थिति में वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश के फैसले पर ही टिका हुआ है ये पूरा का पूरा लिस्ट, क्योंकि दिल्ली भले ही जो फाइनल कर दे, लेकिन अंततः नीतीश को ही फाइनल करना है कि बिहार में किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा और राज्यसभा कौन कौन जाएगा। राज्यसभा के साथ साथ इसमें एमएलसी की भी सीट है जो कि 9 सीटें खाली होने वाली है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, जैसे जैसे इस पर अपडेट आता है फिर हम आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।